समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे बड़ आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज आपण निमंते एक जबरदस्त साक्ष्य नहीं आसी अच्छी। साक्ष्य यहीपरि 135 ब्राह्मण से माने प्रभु जीशुख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भाव ग्रहण कले। प्रथमे किए ग्रहण कला, तापर आउ क्यों माने ग्रहण कले, समस्त विषय मु आज भिडियो मु जनइबी। तेणु वीडियो को वर्तमान ठार गोटे लाइक कर दिंतु, आ चैनल को प्रथम थर पे आसते सब्सक्राइब करंतु एवं घंटी चिन्हटी को दबाई मध्य दिंतु, जेपरी आगामी वीडियो गुड़िक आपण पाखक पहुँची पार। तेज प्रिय बंधुगण, चलत आम आरंभ करवा। एठार जो व्यक्ति जनक अच्छा तांकर नाम हूँ शैलेन्द्र नाथ भट्ट। आउ ये होचंते डेराडून बासिंदा। डेराडून आपण ना तो केबे शुणी निश्चय। डेराडून आ व्यक्तिंकर साक्ष्य ही परे। आउ ए व्यक्ति जनक थरे हॉस्पिटल जाइथिले। जतबे से हॉस्पिटल जाइथिले, डॉक्टर को देखा कले। से डॉक्टर जनक प्रभु जीशुकृष्ण को विश्वास करुथिले। शैलेंद्र नाथ भट्ट ना। अच्छा, कहाँ से? मैं प्रभु का धन्यवाद, मैं बिलोंग करता हूँ देहरादून से। और प्रभु का धन्यवाद, हमारा गोत्र भारद्वाज गोत्र से मैं हूँ। और प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया और अंधकार से प्रकाश को लेकर, जिस प्रकार हम लोग शास्त्रों में कहते हैं, अस्तुमा सदगमय, तमसुमा ज्योतिगमय, मृत्युत्मा अमृतगमय। तो परमेश्वर का सत्य सत्य को ले चला, अंधकार से ज्योति को लेके चला। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र नाथ भट्ट है और मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराई, आईएएस की तैयारी कराई, बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा। और पापा मेरे पुलिस ऑफिसर थे देहरादून में। और हम लोग 7 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो सबसे छोटा होने के कारण ज़्यादा लाडो प्यार मिल गया, मुझे काफ़ी मिल गया। और उसी दौरान बहुत सारी भाषाएं मैंने सीखी, पढ़ाई लिखे में बहुत अच्छा था। और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आईएएस की तैयारी कर रहा था। उसी दौर परमेश्वर की अद्भुत दया से मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, उनसे दोस्ती हुई और उन्होंने मुझे ट्रैक्स दिया कि परमेश्वर आपका न्याय करेगा और जो कुछ भी आपने किया है उस सबका लेखा जोखा परमेश्वर आपसे लेगा। तो मुझे बड़ा अद्भुत लगा। मैंने कहा, मैंने तो बहुत सारे गलत काम किए जो किसी को पता नहीं है। और जिस प्रकार मैं पंडित परिवार से था, मेरे घर में मेरे पिताजी बड़े आदर्श नमूना थे। वो पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी कभी शराब बीड़ी सिगरेट या कभी कुछ नहीं। और मेरी माता तो थी नहीं, लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, उसी प्रकार थे मेरे पिताजी मेरे लिए बड़े आदर्श। माताजी एक्सपायर हो गई? माताजी मैं 2 साल का था, एक्सपायर हो गई थी। आप सबसे छोटे हो? मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन पिताजी 7 भाई हैं। और अद्भुत तरीके से मैंने यीशु को जाना। तो मैं 1 साल तक सेक्रेट बिलीवर रहा, चुपचाप विश्वासी रहा। लेकिन मेरे कार्यों के द्वारा मसीह दिख रहा था ना। तो मेरे पिता मुझे देख रहे थे कि उसका व्यवहार बदल गया, बोलने का तरीका, उठने का तरीका, कार्य, जिम्मेवारी। और जबकि मुझे अच्छे संस्कार मिले थे, लेकिन उसके बावजूद मेरी लाइफ एक रिफ्लेक्ट कर रही थी एक प्रकाश के समान, जिस प्रकार यीशु कहता है तुम जगत की ज्योति हो ना। तो मेरे पिता ने देखा, मुझसे बात करी कि बेटा आपके जीवन में कुछ बदलाव देख रहा हूँ, आप कहाँ जाते हो। 1 साल बाद पूछा उन्होंने। तो मैंने कहा, पिताजी मैं यीशु को मैंने ग्रहण किया है। तो मैंने सच बताया। तो मेरे पिताजी बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहने लगे कि देखो, हम लोग हिंदू धर्म से, हमारा गोत्र है, हमारा खानदान है, परिवार है, कुटुंब, वंश है, और हम इस धर्म को नहीं मानते, और तुम भी नहीं मानो। तो मैंने कहा, पिताजी मैं पाप में था और मुझे पाप से छुटकारा यीशु के द्वारा ही मिला और मैं यीशु विश्वास करता हूँ। तो जब हमारा वाद विवाद उस कमरे में हो रहा था, तो मैं प्रार्थना करते, परमेश्वर ये भी इस प्रकाश को जाने, क्योंकि वो परिवार के मुखिया थे, हेड ऑफ द फैमिली। और वो उनकी पूजा पाठ, उच्चारण, मंत्रोच्चारण और उनकी सादगी जीवन, जनेऊ, बड़ा लोगों को पूरे लेके प्रभावित करता था। और अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, रूप रंग में सब अच्छा था। तो जब पिताजी से बात हुई, तो मैंने कहा, पिताजी मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कोई पाप किया है आपने कोई? तो एक बाप को ऐसे सवाल पूछने का मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि मुझसे बड़े सब साथ थे। तो उन्होंने थोड़े से नाराजगी में मुझे कहा कि क्या तूने कभी मुझे पाप करते देखा है? बचपन से तो मुझे दिख रहा है। तो मैंने कहा, पिताजी मेरा अर्थ ये नहीं मुझे हाँ में या ना में जवाब चाहिए, क्या आपने कोई पाप किया है? और दैट टाइम आई वाज प्रेइंग दैट गॉड लेट, तब मुझसे प्रार्थना, परमेश्वर ये व्यक्ति सच बोले ना, और पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करें। और जब मैं कह रहा हूँ आपने पाप किया है नहीं, मुझे हाँ या ना जवाब देना। और उसी वक्त पवित्र आत्मा को ऐसा छुआ, क्योंकि जो प्रार्थना मैं कर रहा था उसका प्रभाव पड़ा। और वो एक बड़ी ताकत में बैठे थे, उनकी सफ़ेद बनियान थी, लुंगी पहनी हुई थी, और वो घुटने में आए
और चश्मा उतारा और अपने आप ही फूट फूट के एक बच्चे के समान हाँ, मैं रोने लगे। कह रहे कि बेटा इस दुनिया में कितनी बड़ी दुनिया है, हाँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा टॉप का पापी मैं हूँ। ओ पिता और जब उन्होंने ऐसा बोला पूरा कमरा दब 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 ओ, जोत से भर गया ना, और व्यक्ति आंसू में था ना। तो मैंने कहा पिताजी बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और पापों से बचाने के लिए केवल यीशु मसीह आया। मैंने उनको उठाया, मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, मैंने कहा आप यीशु को ग्रहण करो, यीशु ने आपके सारे पाप का दाम चुकाया। और वो दिन था, मेरे पापा ने कहा मैं यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ ना। मैं उनको यीशु मसीह के पास लेके गया, उनको बाइबल के बारे में सिखाया, जबकि उनके पास बाइबल रखी थी, अंग्रेजों ने बाइबल दे रखी थी उनको। तो उन्होंने इस बाइबल को निकाला, पढ़ा, सुरा स्रोत किया, और वो घर में कहा आज से इस घर का मुखिया यीशु मसीह है। और उन्हें सबको बताया कि तुम्हारा बाप यीशु को मान रहा है, तुम्हें भी यीशु को मानना है। सब भाई फिर क्या था, सारे भाई लोगों ने घुटने टेका, उन्होंने कहा जी हम भी पापी हैं, जब हमारा बाप पापी है हम सब बाप पापी हैं, हमारे बच्चे भी पापी हैं। तो एक ऐसा प्रभाव पड़ा अद्भुत तरीके से। और वो दिन था, फिर हम बपतिस्मा के लिए गए, हमने सब ने एक साथ बपतिस्मा लिया। फिर मेरे पिता पुलिस की ट्रेनिंग को गैप लेकर के 6 मंथ्स के लिए पुणे गए, वहाँ यीशु को जाना उन्होंने। और तब मालूम पड़ा कि चिकन खाना चाहिए, लहसुन प्याज खाना चाहिए, मटन खाना चाहिए, सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। उनकी बुद्धि का विकास हुआ, सीख करके आए। फिर उन्होंने कहा मेरा गुरु मेरा बेटा, जिसने मुझे यीशु के बारे में बताया। पूरे परिवार, गांव, चाचा परिवार, आज हमारे घर से कम नहीं भी तो 130-35 लोग हमारे प्रभु में है ना। धन्यवाद। और अपने घर में से जने प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର विश्वासी ଥିଲେ ଡକ୍ଟର। ଆଉ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, କି ସେମିତି କେବେ ବି ନୁହେଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିଏକି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଟ୍ଟ, ଯିଏକି ଡେରାଡୁନର ବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ସ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଦେଇଥିଲେ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପତ୍ରିକାକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିକି ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ, ଆଉ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଘରକୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ବାପା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କଲେ। ଆଉ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଲା। ସେ ଗୃହର ମୁରବୀ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ନରମ ଭାବରେ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ମୁକ୍ତି ଅଛି, କେବଳ ତାଙ୍କଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, କେବଳ ସେ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ବହନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା କିନ୍ତୁ ଏ କଥାରେ ବିଲକୁଲ ବି ସହମତ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବାପା ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ପାପ କରିଛ କି ନାହିଁ? ତା ବାପା ଉଲ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାପ କରିବା କେବେ ଦେଖିଛୁ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ତୁମେ କେବେ ପାପ କରିଛ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଜର ବାପାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ହଠାତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଚଷମାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ସେଇଠି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ପାପ କରିଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯିଏକି ପାପ କରିନି, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ବଳିଦାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଦୂର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଧୋଇ ପାରିବେ, ଆମକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିପାରିବେ, ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାପରେ ତା ବାପା
ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାପା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପ୍ରାୟ 130 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ, ଆଜିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।